speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. धन की लालसा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का संकट। तो प्रियो, ये विषय ऐसा है कि किसी भी रीति से ये प्रचार के द्वारा ये हमारे बताने का मकसद नहीं है कि मसीह लोगों को धन की जरूरत नहीं है। धन की जरूरत हर एक मनुष्य जाति को या अनेक मनुष्य को, विशेष करके जो मसीह होगा उसे धन की विशेष करके जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य उसके द्वारा बढ़ता रहे। ये वचन से बातें करने का एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर के राज्य को महत्व दे, ना ही धन को। जब हमारे लोग धन को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमारे लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इसी विषय को देखकर हम मनन करने वाले हैं। लूका की पुस्तक, लूका की सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसका 13वां वचन। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। प्रियो, यहाँ पर एक हमें मसीह परिवार दिखाई दे रहा है जो यहूदीपन से है, और उन्होंने आकर यीशु मसीह से कहा है कि तू मेरे भाई से कह दे या मेरे पिताजी से कह दे कि मेरे भाई से मेरी संपत्ति को बांट दे। आज संपत्ति का वाद विवाद, छोटी से छोटी अगर आपका रूम भी होगा तो बड़ा वाद विवाद होता है, और संपत्ति के लिए हर एक जगह पर हमें लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे रतन टाटा गुजर गए तो उनका केवल 5 लोगों का ट्रस्टी था, सिर्फ 5 लोगों का ट्रस्टी था, पर यहां तक कि वो गृह मंत्री के पास गए अपने वाद विवाद को लेकर। सिर्फ 5 लोगों का वो ट्रस्टी का कमेटी था। जैसे ही रतन टाटा की मृत्यु हो गई, उसके कुछ ही महीने बाद वे गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली में गए कि हमें काम काज करने के लिए अड़खड़ हो रहा है। प्रियो, धन ऐसा चीज है जो बड़ी समस्या को उत्पन्न करता है, विशेष करके परिवार में, समाज में, हम जहां पर काम करते हैं, जहां पर लेन देन का व्यवहार आता है प्रियो, वहां पर झगड़े बढ़ने लगते हैं। विशेष करके परिवार में, एक आत्मिक परिवार में ये बातों को हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आत्मिक परिवार ही प्रियो, दैहिक परिवार भी होगा तो भी हमें धन के कारण झगड़े दिखाई देने लगते हैं। तो प्रियो, इसलिए हमें सावधान रहना है मसीह जीवन में कि ये धन की लालसा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें संकट ना उत्पन्न कर दे। तो यहां पर एक भाई आया है, वो यीशु मसीह से कह रहा है कि जाके तू मेरे पिताजी से बातचीत कर कि भाई में और मेरे में संपत्ति को बांट दी जाए। 14। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने मुझे तुम्हारा न्याय और बांटने वाला किया है? यीशु मसीह का किसी भी रीति से यह मकसद नहीं था कि लोगों के झगड़े या लोगों की घर में जो वाद विवाद है इससे सुलझाते फिरो, क्योंकि उसका फोकस अलग था और उसे पता था कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, मुझे अपने आप को इस पृथ्वी को सौंपना है कि जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो, और वो किसी भी प्रकार की इन बातों में पड़ना नहीं चाहता था। 15 वचन। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। पर यहाँ पर विशेष बात क्या कहा है कि, फिर एक बार पढ़ो उस वचन को। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। प्रियो, क्या कहा है?
चतुर रहो या चौकस रहो या होशियार रहो, हमें इन बातों में चौकस रहना है। किन बातों में? और हर प्रकार के लोभ से हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अपने आप को बचाए रखो। तुम चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। प्रियो, मतलब ये लोभ हर एक प्रकार का हो सकता है। ये केवल धन का ही लोभ नहीं है, पर हर एक प्रकार के लोभ से हमें अपने आप को बचाए रखना है। प्रियो, कभी कभी हम मॉल में जाते, तो हम जाते, हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते, तो भी हमें वो कपड़े लेने की मन करता है, और हमारा बजट नहीं होता तो भी हम जाके ले लेते। ये मेरे साथ ऐसी बातें बहुत होती है। तो हमारे पास होने के बावजूद भी हमें कपड़ों का लोभ आता है। विशेष करके हम जूता लेने के लिए जाते हैं, हमारे पास बहुत से जूते पड़े होते, अगर हम उस मॉल से बाजू से भी गुजरते रहते, हमारे पास होने के बावजूद भी हम जाकर एक जूते का जोड़ खरीद के ले लेते। यह प्रियो एक प्रकार का लोभ होता है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल ये अपने ऊपर खर्चा किया, या कपड़े, जूते, घड़ी, गॉगल, ये सब लेने के लिए। प्रियो, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बातें हमें लेनी नहीं है। अगर हमारी आमदनी है या हम ऐसे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कहां पर काम करते हैं, तो हमें अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, अच्छे वॉच, अच्छे शूज पहनने की जरूरत है। और एक मसीह मनुष्य को तो विशेष करके बहुत अच्छी रीति से रहने की जरूरत है, क्योंकि वो एक याजक है और एक वो समाज का नेतृत्व करने वाला मनुष्य है। तो याजक एक याजक के समान ही रहना चाहिए। हालेलुया। पर प्रियो, ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये सारे सांसारिक बातें हमारे घर में या हमारे परिवार में परेशानी को उत्पन्न ना करे, हमारे फाइनेंस का बैलेंस को खराब ना करे। हमारे घर में जो जरूरत के पैसे होते, जो जरूरत की जरूरत है, कि जैसे कि हमारा घर का राशन होता है, बच्चों की फीस होती है, और उसको उन बातों को महत्व ना देकर हम हमारे जगित खुद के मर्जी के कपड़े या जूते या इन बातों पर हम अगर व्यर्थ रीति से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो यह बात प्रियो सही नहीं है। इसलिए प्रियो, ये सारे प्रकार के धन के लोभ से प्रियो, इन सारे प्रकार के लोभ से प्रियो हमें बचे रहने की जरूरत है। और यहां पर यह बातें कोई मनुष्य नहीं बता रहा, यीशु मसीह बता रहा है। और लोभ में प्रियो भिन्न भिन्न बातें हो सकती है। किसी को गाड़ी लेने का लोभ होता है। हमने देखा है कि समाज में अनेक लोग 2-2 या 1.5 साल में या साल में या 6-6 महीने में गाड़ी बदलते हैं। उन्हें लोभ होता है, कुछ नई गाड़ी है तो फटाक से वो बदल देते हैं। अनेक लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रिय लोभ होते हैं। तो हमें समझना है कि हमारे जीवन में किस प्रकार का लोभ है। और ये मैं जो बातें बता रहा हूं, इन सारी बातों में से मैं गुजर रहा हूं और मैं भी इन बातों से गया हूं। तो प्रिय, लोभ हमें आता रहता है, पर इस पे हम विजय कैसे प्राप्त करते हैं, यह हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार में पैसे को किस प्रकार से खर्चा करना है इस बारे में बताया है, पर मेरा वो विषय नहीं है आज। आगे, क्योंकि किसी के जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। प्रियो, अनेक बहुतायत से हमारे पास संपत्ति होने के द्वारा हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होने वाला। हमें संपत्ति तो चाहिए प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें संपत्ति तो चाहिए, पर यह संपत्ति हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कराएगी। गए दिनों में मैंने देखा कि एक हमारे भारत के सुपरस्टार है, उनकी वेल्थ, उनका इनकम सोर्स, वो मिलियनियर हो चुके हैं। उनके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति हो गई है। अगर वो 12,000 करोड़ अगर बैंक में भी रखते हैं तो उन्हें लगभग 870 करोड़ महीने का ब्याज मिलेगा। अगर वो 5 स्टार में भी हर दिन बिताते, अच्छे से अच्छे 5 स्टार में भी दिन बिताते, जिसका एक दिन का खर्चा 12 से 15 लाख होता है, तो भी उसके पूरे साल के 365 दिन के ज्यादा पैसे नहीं खत्म हो गए, 300-400 करोड़ ही खत्म हो गए। अगर ये वो बेस्ट एयरलाइन का भी प्रवास करता है, जिसकी टिकट का लगभग 10 लाख रुपए होती है, तो भी उसकी संपत्ति 300 करोड़ से ज्यादा खत्म नहीं होगी। मतलब 600 से 700 करोड़ खत्म होने के बाद भी उसके पास 150 करोड़ रुपए बचते अपने परिवार को बिताने के लिए।
तो भी मनुष्य धन का लोभी होता है और नाना प्रकार के टीवी में एडवर्टाइज करता है, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन बातों को बेचता है। प्रियो, इसलिए धन का लोभ प्रियो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बड़ा संकट कर देगा। हमें समझना है कि हमारा लोभ कहां तक सीमित होना चाहिए। जब हमारे बच्चे इन बातों को समझ नहीं पाते, तब प्रियो हमें बहुत परेशानी होती है। मैं आगे चलकर थोड़े समय बाद मेरी मैं गवाही बताऊंगा आपको कि धन का लोभ हमारी आध्यात्मिक स्थिति को कैसे नष्ट कर देता है और मानसिक रीति से हमें कैसे ग्रस्त कर देता है। थोड़ा सा आगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। प्रिय, यहाँ पर एक ऐसा मनुष्य है, यीशु मसीह इसके बारे में उदाहरण देता है। जब भी यीशु मसीह अगर उदाहरण देता है तो इन बातों को हमें ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। उदाहरण ऐसा है कि एक मनुष्य है जो अभी उसकी धन संपत्ति बढ़ रही है, तो अपने लिए एक बखारी बना रहा है। बखारी मतलब एक स्टोर रूम बना रहा है कि उसमें वो अपनी धन संपत्ति को जमा करे। आगे। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हाँ। चैन कर, खा पी, सुख से रहो। प्रियो, क्या कहता है वो कि वो अपने प्राण से कहेगा। क्या कहेगा प्राण से? कि मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है और ये तेरे पास बैलेंस है, तू खा पी और शांति में रहे। किससे कहा उसने? प्राण से। प्राण बोलेगा तो क्या? हमारा ब्रेन, जो सोचता है, समझता है, सपने देखता है, इमोशनल है उसके पास, भावना है उसके पास, ये होता है प्राण। कभी कभी हमें भी लगता है कि चलो हमारे पास अब संकट का समय भी आया है तो हमारे पास बैलेंस है, अभी टेंशन में हमारे पास बैलेंस है, हम कोकिला में जाएंगे, हिंदुजा में जाएंगे, कुछ भी होगा तो हमारे पास धन है। हाँ, ऐसा लगता है अनेक लोगों को। उन्हें लगता है कि उनकी धन संपत्ति उन्हें बहुत अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दे देगा। मैं बताना चाहता हूं कि धन संपत्ति बहुत अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट तो जरूर देगा, पर वो दर्द और वो सहन सरकारी में भी रहेगा और प्राइवेट में भी रहेगा तो उतना ही रहेगा, वो कुछ कम नहीं होने वाला है। प्रियो, कहने का मतलब यही है कि यीशु मसीह यहां पर बता रहा है कि वो अपने प्राण से कह रहा है कि क्या? खा पी और सुख में रहे, तेरे पास धन है। आगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, वो किसका होगा? आगे। ऐसा ही वो मनुष्य भी है, हाँ, जो अपने लिए धन बटोरता है, हाँ, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। क्या लिखा है प्रियो? परंतु मनुष्य कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि में वो धन तो बटोरता है, पर वो धनी नहीं है। प्रियो, हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी रख रहे हैं, उसका हमें क्या लाभ होने वाला है? एक दिन ये सारी बातों को हमें छोड़कर जाना है। पर प्रियो, वचन ऐसा बता रहा है यहां पर कि इन सारे धन संपत्ति को जमा करने के बाद भी ये परमेश्वर के लिए किसी लाभ का नहीं है। प्रियो, कहने का मतलब यही है कि ज्यादा धन की लालसा प्रियो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अड़खड़ का काम करेगा। यह संकट हो जाएगा हमारे लिए। हमें धन चाहिए प्रियो, धन के सिवा कुछ होता नहीं है। हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए, हमारे माता पिता को अच्छी नौकरियां चाहिए, हमें अच्छा जॉब चाहिए, हमें एक सिक्योर जीवन चाहिए। पर प्रियो, ये सिक्योर जीवन का त्याग परमेश्वर के कामों को छोड़कर नहीं होना चाहिए। मतलब मसीह यीशु में रहकर हमें ये सारी बातें करनी है। हम देखते हैं कि अनेक परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक होके गए, जैसे कि कोलगेट के ऑनर, वो एक मसीह थे, पर उनकी जीवन शैली इतनी बढ़ गई, वे इतने मिलियनर बन गए, उनके पास धन संपत्ति इतनी सारी हो गई, पर उन्होंने परमेश्वर का सेवा करना छोड़ा नहीं, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मदद करना छोड़ा नहीं। प्रिय, हमारा जो धन है उसका योग्य रीति से इस्तेमाल प्रभु के राज्य के लिए होना चाहिए। पर यह आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए जब हमारे धन का इस्तेमाल होता है तो अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भूखा रखकर नहीं,
उनकी सुविधा पूरी तरह से करने के बाद जो बचता है वो परमेश्वर के राज्य के लिए आपको काम करना है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बच्चे का फीस दे दिया, तो आप बेवकूफ ठहराए जाएंगे। आप बोले कि नहीं नहीं मैंने मेरा घर का EMI नहीं भरा और मैंने प्रभु के राज्य के लिए दिया, तो आप बेवकूफ ठहराए जाएंगे। हमें पहला अपनी बुनियाद को मजबूत करना है या अपने परिवार को मजबूत करना है। अगर हम मजबूत नहीं है तो हम इतर भाइयों बहनों को कैसे मजबूत करेंगे, और हम कुछ संकट में चले जाएंगे और हमारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा भी होगी कि यह परिवार कितना मजबूत था और कितने अच्छी रीति से सेवा कर रहा था, पर आज उनके पास पैसे नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि जब पतरस और इतर चेले सेविकाई के लिए उतरने लगे, तो अनेक लेवियों ने, अनेक परिवारों ने अपनी धन संपत्ति लाकर चेलों के हाथ में दे दिया और कहा कि यह हमारी सारी धन संपत्ति है, इसे लेकर तुम कार्य में करना। और उस समय क्या होता था कि सारी धन संपत्ति लाकर प्रेरित क्या करते थे, गरीबों में बांट देते थे और सारे लोगों को एक ही रीति से देखा जाता था, सारे लोगों की एक ही रीति से जरूरत की जाती थी। पर हम आगे चल के देखते हैं, कुछ सालों के बाद उनके पास पैसे नहीं है। पौलुस यहां से मदद मांग रहा है, पौलुस वहां से मदद मांग रहा है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने अपने सारे पैसे चेलों के हाथों में दे दिए थे। आज उनकी ही बुनियाद सही नहीं है, क्योंकि चेले अपनी सेवा में अलग अलग जगह पर चले गए, पर जिन्हों के पास जो कुछ भी था उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से अपने लोगों में बांट दिया था। इसलिए प्रियो, हमें चतुर रहना, हमें सावधान रहना है और अपनी धन संपत्ति का योग्य रीति से प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना है। अधिक से अधिक धन संपत्ति प्रियो हमें पाप में गिरा सकती है, हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकती है, और लालच प्रियो हमारे सर पर बैठकर नाचने की कोशिश करता है। मैंने अनेक बार ऐसे स्कीम में या ऐसी बातों में पैसे इन्वेस्ट किए कि जिसके द्वारा मैं कितने सालों तक बड़ी समस्या में चला गया। हमें लगा था कि ऐसे कुछ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक खुशहाल जीवन हो जाएगा, आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सेविकाई में और अच्छे से बढ़ने लगेंगे। तो थोड़े से पैसे डालने लगे तो थोड़े से पैसे और ज्यादा आने लगे और थोड़ा सा लालच बढ़ गया। हमने बोला अभी 1 रुपया डाला था तो 4 आना रोज मिल रहा है, हम अभी 2 रुपए डालेंगे तो 8 आना मिलेगा, तो 2 रुपए डाले तो 2 रुपए डाले तो 8 आना भी मिलने लगा। तो मैंने बोला कि अब तो 5 रुपए डालने का तो 1 रुपया मिलेगा, और जब 5 रुपए डाले प्रियो 1 रुपए मिलने का समय आया, वो कंपनी बंद हो गई। और प्रियो भारी समस्या में मैं और मेरा परिवार गया, यहां तक कि स्थिति ऐसी हो गई कि अब फांसी लगाने का मैंने प्लान किया था कि अब फांसी लगाओ क्या, क्योंकि बैंक के हफ्ते हम भर नहीं पा रहे थे। लालच प्रियो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत ही परेशानी को उत्पन्न कर देगा, आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रियो जो परिस्थिति में, जो स्थिति में, उसी प्रकार से रहना। और प्रियो वो बैंक के हफ्ते भरते भरते इतना डिप्रेशन छा गया और इतने बैंकर के फोन आने लगे कि परिस्थिति पूरी तरह से बिकट हो गई प्रियो। और जब बैंक वाले फोन करते हैं तो वो थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट होते, उनके पास भाषा की मर्यादा नहीं होती, वो मां बहन के सिवा बातचीत नहीं करते, और उनके बातों को सुनने के द्वारा आपके कान में पूरे दिन वो बातें बजती रहती है। इसलिए प्रियो इन सारे प्रकार के स्कीमों से बचे रहना। यह स्कीम आपका कभी भी खुशहाल नहीं करेगा। जब तक आपका माथे का पसीना जमीन पर गिरता नहीं है, वो जो गिरता है वही फल आप खाएंगे। हवा पे लगे हुए फल कभी नहीं खाने को मिलेगा, खाने को मिला भी वो कैसा है वैसे ही चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने मेहनत के द्वारा पैसे कमाने की जरूरत है। आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करके आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो ये सब बातें सही है प्रियो, पर अलग कुछ ऐसा आप स्कीम में जा रहे तो प्रियो इसमें किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती। अनेक चतुर लोग आते, विशेष करके विश्वासी लोग। विश्वासी लोगों के इतना चतुर मसीहत में कोई नहीं है, विशेष करके पासवान लोग, उसमें मैं भी आता हूं। आपको इन लोगों से एकदम सावधान रहने की जरूरत है, इन लोगों से एकदम सावधान रहने की जरूरत है। आपको लगे कि ये लोग आत्मिक लोग हैं, पर वे अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हर एक कलीसिया में पास्टर लोग अभी
प्रॉपर्टी डीलर हो गए। हालेलुया, ये धन का लोभ है प्रियो। पास्टर को भी इनकम नहीं है, पास्टर को भी अपना परिवार चलाने का, तो करेगा क्या? तो वो भी शॉर्टकट रीति से काम कर रहा है। एक दो बार उससे भी लॉटरी लग गई है, तो अभी बोलता है इधर प्रचार करेगा तो थोड़ा ही चलता महीना जेम तेम, इस पे ज्यादा फोकस करेगा तो स्थिति बदल जाएगा। हर एक परिवार सोचता है प्रियो कि अपने बीवी बच्चों का, अपने माता पिता का अच्छी रीति से पालन पोषण हो जाए। ये सोचना कुछ गलत नहीं है प्रियो, पर ये सोचते समय आपकी विचारधाराएं गलत नहीं होनी चाहिए, आपका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। और प्रियो हम देखते हैं कि इस प्रकार में जब लोग जाते हैं, फंस जाते हैं प्रियो, और मैं इसमें से काफी सालों तक गुजरा हूं। इस प्रकार का डिप्रेशन, इस प्रकार की परेशानी, अनेक लोगों ने मदद के लिए हाथ भी फैलाया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको निकालेंगे इसमें से। पर प्रियो विशेष करके मैंने कलीसिया में से कभी किसी का मदद नहीं लिया और बोलने को भी नहीं गया, क्योंकि मदद कर देगा तो वो भी पैर में जंजीर बांध देगा, फिर वो बोलेगा उठ तो उठ, वो बोलेगा बैठ तो बैठना पड़ेगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मसीहत में आप किससे मदद लेते हैं। अगर आप कलीसिया में किससे मदद ले रहे और वो मनुष्य आत्मिक नहीं है, तो वो आपके परिवार को चलाएगा, वो आपका नेतृत्व करेगा, वो आपको बताएगा कि घर में आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेना है। कभी अपने चाचा मामा से पैसा लेना, वो बात बात में फूकता है, मेरे को बताया ना तुम लोगों ने ऐसा किया, अरे तुम लोग ऐसा कर रहे हो, मेरे को बताया ना। तो ये चाचा मामा से दूर रहना, अपने परमेश्वर पर पूरी तरह से अवलंबन रहना कि जिसके द्वारा आप और बल के साथ और सामर्थ्य के साथ प्रभु की सेविका में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम विशेष करके हम सामर्थ्य लोग हैं और हमारा सामर्थ्य प्रियो प्रभु में बड़ा होने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रियो ये लोन एक प्रकार का ऐसा ट्रैप है प्रियो, जो आपको मसीह जीवन में बहुत दूर लेके जाकर खड़ा कर देगा। विशेष करके हमारे बीच में अनेक लोग सोचते हैं खुद का घर ले लूं। हाँ, ये अनेक लोग की इच्छा है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, पर मैं बोलता हूं कि जब भी पैसे होंगे तभी सोचना खुद के घर के बारे में। अगर आपका घर 100 रुपए का है और आपके पास 70 रुपए पड़े तो ही जाकर घर लेना, क्योंकि 30 रुपए आपको भरने के लिए जड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका 60 रुपए थे, कम से कम 70 रुपए पगार होगा। पर अगर आपका पगार बहुत कम है तो घर मत लेना, पैसे बहुत अच्छी रीति से जमा कर लेना, उसी के बाद जाके घर लेना। प्रियो अनेक लोग क्या करते हैं, पगार होता है उनको 10 रुपया, कितना होता है पगार 10 रुपया, उनका घर होता है 50 रुपए का, 50 रुपए का उनका घर होता है, तो वो 50 रुपए का घर लेने के लिए सिर्फ 5 रुपया भरते डाउन पेमेंट और 45 रुपए क्या करते लोन करते, उसका हफ्ता आता है 7 रुपया, पगार कितना है 10 रुपया, और वो एक्साइटमेंट में अभी खुद का घर हो गया, खुद का घर हो गया, फिर वो घर ले लेते नया घर, और वो जेम तेम करके वो 50 रुपए को भरने के लिए सालों साल हर एक प्रकार की मन की इच्छाएं को मारते। वो किधर घूमने को नहीं जाते, किधर लैविश जीवन नहीं जीते, कि एक ही बड़े होता है कि हमारा लोन कैसे कम हो जाए, और वो जेम तेम कर करके वो घर का लोन क्लियर करते, और क्लियर करते करते बुढ़े हो जाते, 20-22 साल हो जाता है और घर वो उनके नाम पर हो जाता है। अभी घर का लोन क्लियर लिया था कितने में, 50 रुपए में, 20 साल के बाद वो घर का कीमत अभी भी 85 रुपए है। हमने बेचा नहीं, बिल्डिंग जुना हो गया, भाव उतना ही है। ये ट्रैप ही प्रिय मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी कहानी है, मैं और किसी का उदाहरण नहीं देता, मैं मेरी कहानी बोलता हूं। सब बोल रहे थे खुद का घर ले लो, तो मैं भी लिया, पर एकदम परेशानी में गया। अगर आपके पास 50 रुपए का घर है, 40 रुपए रहेगा तो 10 रुपए लोन करके घर लेना, तो 2 रुपए हफ्ता आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, पॉकेट फ्री रहेगा आपका लोन। नहीं तो प्रियो आप मसीह जीवन में इतने कष्ट में जाएंगे, इतने संकट में जाएंगे, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रियो सारा प्रकार का लोभ, यीशु मसीह क्या कहता है, सारे प्रकार का लोभ परमेश्वर के राज्य में प्रियो आपको प्रवेश करने के लिए अड़खड़ करेगा। आप धन इतना कमा लेंगे पर प्रभु के धन से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु चाहता है कि आपका व्यक्तिगत आत्मा का बचाव हो, सिर्फ आत्मा बचाया जाए। यहां पर कितने लोग सभा में आए, कितने लोग नहीं आए, इससे यीशु मसीह को कुछ भी लेना नहीं है। यीशु मसीह को एक ही लेना देना है कि हर एक व्यक्तिगत आत्मा बचाया जाए। हालेलुया, हर एक व्यक्तिगत आत्मा बचाया जाए।
अगर मैं अभी सभा लगा रहा हूं, 200 लोग आ रहे, 300 लोग आ रहे, इससे प्रभु को कुछ भी पड़ा नहीं है। प्रभु देखता है कि आशीष बचाया गया है कि नहीं। हालेलुया। मैं व्यक्तिगत रीति से बचाया गया हूं कि नहीं, यही महत्वपूर्ण बात है यीशु मसीह के सामने। इससे प्रियो हमें सारे प्रकार के लोभ से दूर रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास घर नहीं है तो यह बहुत आनंद की बात है। आपके पास लोन का बर्डन नहीं है, आराम से आप 8-10 हजार रुपए भर के खा पी के स्वस्थ का जीवन बिता सकते हैं। और खुद का घर नहीं है तो ज्यादा फर्नीचर भी लेने का जरूरत नहीं है। 1 साल रिया, 2 साल रिया, झोली उठाया, चलो गए दूसरे घर। हर दिन हर साल अपना घर बदल रहा है। हम लोग एक ही घर में रहते सालों साल। हालेलुया। प्रिय, आपको पॉजिटिव सोचो आप इस बारे में। अनेक लोग निराशा में जाते हैं, प्रभु हमको देख रहा नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं, इतना स्वस्थ है, अट्टा कट्टा परिवार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 3 करोड़ लोग हमारे भारत में रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, सड़क पर। हम तो ऐसा कोई सो रहे नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर है। प्रियो, जो प्लस पॉइंट है उसे देखना, प्रभु ने हमें कैसे रखा है।